दोस्तों हम लोग अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और अर्धवृत्त की परिमाप को निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, ये है अर्धवृत्त का चित्र। इस अर्धवृत्त में ये जो बिंदु आप लोग देख रहे हैं, ये इसकी केंद्र है, और ये जो दूरी है ये इतना, ये इतना इस अर्धवृत्त की त्रिज्या है, जिसका माप है 2 सेंटीमीटर। और इसी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप को हम लोगों को निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अर्धवृत्त का क्षेत्रफल को निकालना सीखते हैं। तो दोस्तों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब जैसे दोस्तों मान लीजिए एक वृत्त का क्षेत्रफल निकालना होगा, तो हम लोग उसके लिए किस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं? पाई आर स्क्वायर का। तो ये अर्धवृत्त क्या है? वृत्त का आधा हिस्सा है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग किस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है। इसको क्या कर देंगे? आधा कर देंगे। यही हो जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला। मतलब कि अगर आपको वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला याद है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला को याद करने की और रटने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? पाई आर स्क्वायर बटा 2, जिसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1/2 तो इसमें पहले से ही है दोस्तों, ये पाई है। पाई का लगभग मान होता है 22/7। 22/7 पाई का वास्तविक मान नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। आर जो है इस अर्धवृत्त की त्रिज्या है, जिसका माप है 2 सेंटीमीटर, जो कि हम लोगों को ज्ञात है 2 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या कर देंगे? 1/2 लिखेंगे, गुणा का निशान लगा देंगे, पाई की जगह पे रख देंगे 22/7। तो ये रख दिया 22/7। क्लियर? फिर आर जो है वो क्या है? त्रिज्या है। तो यहाँ पे त्रिज्या कितना सेंटीमीटर है? 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग गुणा का निशान लगा देंगे और 2 सेंटीमीटर लिख के घात में क्या लगा हुआ है? 2, तो 2 लगा देंगे। ठीक है, अब इसको क्या कर देंगे दोस्तों? हल कर देंगे। ठीक, तो चलिए हल कर देते हैं। 1/2 फिर 22/7। अब देखिए दोस्तों, 2 सेंटीमीटर के घात में 2 लगा हुआ है, तो इसको क्या कर लेंगे? 2 है तो पहले 2 सेंटीमीटर को 2 बार लिख लेंगे, फिर इनका गुणा आपस में कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे कि जो कट रहा है उसे कटा करके छोटा कर लेंगे। तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे 1, 2 एकम 1, 2 एकम 2, तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, लेकिन इस एक के इसके साथ में सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर लगा देंगे। ठीक है, अब देखेंगे कि क्या अभी भी कुछ कट रहा है? नहीं, अब नहीं कट रहा है। तो क्या करेंगे दोस्तों कि ऊपर वाली संख्याओं को गुणा करके ऊपर रख देंगे। तो 22 का गुणा 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 22 ही होगा। फिर 22 का गुणा 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 44। ठीक है ना? फिर बट्टे में क्या है? 7। फिर दोस्तों देखिए, तो संख्याओं का गुणा हम लोग कर रहे थे, मात्रक यहाँ पे क्या है? सेंटीमीटर, तो उसका भी हम लोग गुणा करेंगे। ठीक, तो सेंटीमीटर का गुणा सेंटीमीटर से करेंगे तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब क्या कर देंगे? या तो ऐसे ही छोड़ देंगे या फिर 44 का भाग 7 से कर देंगे। तो 44 का भाग आप लोग 7 से करेंगे तो आएगा 6.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका लगभग क्षेत्रफल, ये जो अर्धवृत्त है इसका क्षेत्रफल लगभग में कितना आया? 6.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो इसका क्षेत्रफल निकाल रहे थे हम लोग। अब इसका निकालना है परिमाप। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपको वृत्त की परिधि निकालने का फॉर्मूला याद है,
तो फिर अर्धवृत्त का परिमाप निकालने का फॉर्मूला जो होता है उसको याद करने की जरूरत नहीं है। अब कैसे नहीं है देखिए, थोड़ा इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब निकालना है इस अर्धवृत्त का परिमाप। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं दूसरे नंबर में अर्धवृत्त का परिमाप बराबर। तो दोस्तों मैंने कहा कि अगर वृत्त की परिधि निकालने का फॉर्मूला अगर आप लोगों को याद है तो अर्धवृत्त का परिमाप निकालने के जो फॉर्मूला होता है उसको याद करने की जरूरत नहीं है। अब कैसे नहीं है देखिए, एक वृत्त की परिधि निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। जैसे मान लीजिए ये वृत्त है तो वृत्त की परिधि क्या होती है, यही तो होती है, और इसकी परिधि को निकालने का फॉर्मूला ये है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, अर्धवृत्त का परिमाप निकालना है। तो ये इतना क्या हुआ, वृत्त का आधा हिस्सा, और पूरा निकालने का फॉर्मूला 2 पाई आर होता है, तो इसको क्या कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, अब परिमाप निकालना है तो इतना तो हो गया दोस्तों, इतना तो हो गया हम लोगों ने कर लिया। अब ये भी तो बाकी है, ये इतना, तो ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। और व्यास में कितनी त्रिज्याएं होती है, 2। एक व्यास जो होता है त्रिज्या का कितना गुना होता है, 2 गुना होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेंगे, व्यास। ठीक है, अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई आर बच जाएगा, फिर प्लस। अब व्यास जो होता है त्रिज्या के 2 गुना होता है, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 2 आर। आर जो है त्रिज्या है। ठीक है दोस्तों, फिर आगे देखिए, अब देखेंगे कि क्या यहाँ पे कुछ कॉमन है। हाँ, आर जो है कॉमन है, तो आर को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, पाई, फिर यहाँ पे क्या बच जाएगा, +2। क्लियर, यही है अर्धवृत्त का परिमाप निकालने का फॉर्मूला। तो आप लोगों को पता चला कि अगर वृत्त की परिधि निकालने का फॉर्मूला याद है तो इस अर्धवृत्त का परिमाप निकालने की फॉर्मूला को आप लोगों को याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आइए देखिए सामने है। अब निकालना है हम लोगों को परिमाप, तो क्या कर देंगे, आर क्या है यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर लिख लीजिए। क्लियर, फिर अंदर चलिए ब्रैकेट के अंदर पाई जिसका मान होता है लगभग में 22/7, तो यहाँ पे आप लोगों को लिख लेना होगा 22/7 +2। क्लियर, अब इसको हल कर देना है, तो इसको हल करेंगे तो पहले तो 2 सेंटीमीटर गुणे, फिर ब्रैकेट के अंदर इसको हल करेंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा 22 प्लस, ठीक है क्लियर, फिर 2 सेंटीमीटर गुणे 22 और 14 को जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 4 2 6, फिर 1 2 3/7। क्लियर, अब 36 का गुणा किससे करना है, 2 सेंटीमीटर से, तो दोस्तों 6 दूना 12 के 2, फिर 3 दूना 6, 1 7, फिर बट्टे में 7, फिर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, या तो यही छोड़ दीजिए या फिर भाग कर लीजिए। 72 का भाग 7 से करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, जब आप लोग 72 का भाग 7 से करेंगे तो आएगा 10.28 सेंटीमीटर लगभग। ठीक है, इसी तरह से अर्धवृत्त का परिमाप और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाला जाता है। ठीक है,